नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अम्मा। सारे मोहल्ले में लोग उन्हें अम्मा कहते थे। असली नाम क्या था ये तो किसी को नहीं मालूम। बड़ा ही मधुर बोलती थी, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करती थी। पूरे मोहल्ले में बड़ी बूढ़ी होने के नाते सब लोग उनकी इज्जत करते थे और अम्मा भी किसी को प्यार लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब भी जाओ मिलो गले से लगा लेती थी और पीठ पर हाथ सहलाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई जादू का असर हो रहा हो। अम्मा के 4 बेटे थे, 2 विदेश में थे और 2 उनके पास रहते थे। सब शांति से जीवन गुजर रहा था। अम्मा भी खुश थी, उनका परिवार भी खुश था। मोहल्ले के लोग अम्मा से बेहद प्रसन्न थे। एक दिन अचानक आवाज़ आई, अम्मा ख़त्म हो गई। मैं घर पर ही था। आवाज़ सुनकर अम्मा के घर की ओर दौड़ा। देखा अम्मा ज़मीन पर ली जा चुकी थी और उनकी दोनों बहुएं आपस में कुछ झगड़ा कर रही थी। मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी, पूरी 6 तोले की चूड़ियाँ थी, तूने कैसे ले ली? अम्मा तो मेरे पास रहती थी। दूसरी तरफ से शायद छोटी बहू थी जिसका कड़वाहट से भरा हुआ उत्तर था, तुम्हारे पास रहती थी तो क्या हुआ? थी तो हमारी अम्मा, चूड़ियों पर तो हमारा भी हक बनता है। आखिर रहती तुम्हारे यहाँ थी मगर खाना तो हमारे यहाँ खाती थी। नतीजा यह निकला कि अम्मा बेचारी ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी बेकदरी होते हुए देख रही थी। मरा हुआ आदमी क्या देखता है? आंखें मुदी हुई थी, ना कुछ सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना बच्चों को समझा सकती थी। अगर अम्मा जिंदा होती तो कहती, ऐसी चूड़ियों से जो घर में आग लगा दे जंगल में फेंक आना ज़्यादा अच्छा है। सुबह की मरी हुई अम्मा। दोपहर के 2 बज गए। गर्मी का मौसम था, शरीर से दुर्गंध आने लगी। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कहने लगे, भाई अब इन्हें शमशान घाट ले जाने का इंतज़ाम तो करो। दोनों बेटे ठहरे जोरों के गुलाम। उनसे एक शब्द अपनी पत्नियों को समझाने के लिए मुंह से नहीं निकल पा रहा था और दोनों बहुएं तो दोपहर में भी सूरज की तेज किरणों की तरह मानो आग बरसा रही थी। आखिर मोहल्ले वालों ने चंदा किया, नाई को बुलाया, अर्थी का सामान जुटाया। दोनों लड़के मुंह फुलाए बैठे रहे। बहुएं एक दूसरे को खा जाने की दृष्टि से देख रही थी। मोहल्ले वाले अर्थी को लेकर चले तो दोनों बेटों ने भी अर्थी को कंधा दिया। दिन भर अम्मा की याद में बीता। शाम को जब सब लोग वापस आए तो सब लोग यही कह रहे थे कि अम्मा कितनी खुश मिजाज थी और उनके मरने के बाद सोने के जेवरों पर घर में कितना बड़ा कलेश चल रहा है। अगले दिन सुबह अम्मा के दोनों बेटे और दोनों बहुएं घर के आंगन में जोर जोर से रो रहे थे। मोहल्ले वाले पहुँचे तो एक बेटे ने बताया कि विदेश से अम्मा के बेटे का फ़ोन आया था। उसे जब पता चला कि चूड़ियों पर झगड़ा हो रहा है तो उसने सब घर वालों को बहुत डांटा और कहा, तुम सबको 16-16 चूड़ियाँ मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन कम से कम अम्मा की याद तो खोटी मत करो। रोते हुए छोटी बहू ने बताया कि जब से फ़ोन आया है हम सब बहुत दुखी हैं और हमें बाहरी पश्चाताप है। छोटी बहू बोली, मैंने अम्मा की 4 चूड़ियाँ लेकर बहुत बड़ी गलती की। 4 चूड़ियों में क्या रखा था? बड़ी बहू कहने लगी, मन छोटा मत कर दीदी, 4 चूड़ियाँ और बाकी की 12 चूड़ियाँ तू रख ले। जब सब संसार को छोड़ संसार से जाना ही है तो क्या रखना और क्या देना। सचमुच
हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हम लड़ने लगे, अम्मा की याद को भुला बैठे। मोहल्ले के बुजुर्ग कैलाश नाथ ने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चों, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता।